बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अगर आइन और कानून की बात की जाए, और मेरे ख्याल में करनी तो नहीं चाहिए, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त ना कोई आइन है ना कोई कानून है। 70% पाकिस्तान के ऊपर गैर कानूनी हुकूमतें कायम हैं, और ऐसी हुकूमतें कायम हैं जो इलेक्शंस करवाने आई थी, जिनका मकसद ये था कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगी। लेकिन आज वो पीडीएम से ज़्यादा बढ़कर पाकिस्तान के अदारों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और एक वज़ीर ने तो यहाँ तक मतलब ये कि सिटिंग जज के ऊपर तक इल्ज़ामात लगा दिए। लेकिन चलो XYZ इनको छोड़ते हैं, हम आगे चलकर आपको एक बड़ी खबर देता हूँ। मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और आपको पता है अगस्त में ये जो हुकूमत है ये जो असम्बली है इसकी मुद्दत पूरी हो जाएगी, और असम्बली की मुद्दत पूरी होने के बाद 60 दिन या 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं। और अब मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि इलेक्शंस होंगे भी या नहीं होंगे तो फिर कब होंगे। आसिफ जरदारी ने इसके ऊपर बात की कि आप 2 माह में इलेक्शंस नहीं करवा सकते हैं। इलेक्शंस तभी होंगे जब मैं चाहूँगा। अब जरदारी साहब क्या चाहते हैं हमें तो इसके बारे में, या उनकी जो ख्वाहिश है वो तो सबको पता है। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, और इसी नेक्स्ट इलेक्शन में वो बनवाना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि इलेक्शंस तब तक ना हों जब तक मतलब कि पीपल्स पार्टी के मामलात या ग्राउंड के ऊपर पीपल्स पार्टी इतनी मजबूत हो जाए कि बिलावल जो है वो सादा अक्सरियत के साथ, हंग पार्लियामेंट के साथ किसी ना किसी तरीके से उठा के बिलावल को प्राइम मिनिस्टर की सीट के ऊपर बिठा दिया जाए। और जरदारी साहब अपनी ज़िंदगी में यही चाहते हैं, जबकि नवाज शरीफ चाहते हैं कि कोई मतलब वो कहते हैं आला दीन का चिराग या कोई इस तरह का मामला हो जाए तो वो उठा के मरियम नवाज को प्राइम मिनिस्टर बना दें। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने जो बात की है, एक तो ये है कि यही जो हुकूमत है इसको 1 साल की एक्सटेंशन दी जाए, और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर रहें और चीज़ें ऐसे चलती रहें। दूसरे नंबर के ऊपर यह है कि केयर टेकर सेटअप आए और उसको एक्सटेंशन दी जाए, और उसके हवाले से 2 मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं जो ये फैसला होगा कि इलेक्शन वक्त पे होंगे या नहीं होंगे। जैसे इस्टेब्लिशमेंट और मतलब कि पाकिस्तान की सियासत के ऊपर नज़र रखने वाले जो लोग हैं, उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि पंजाब में जब मोहसिन नकवी को वज़ीर आला बनाया गया था उससे कन्फर्म हो गया था कि पंजाब में इलेक्शंस नहीं होने वाले। यानी कि केयर टेकर हुकूमत का जो सेटअप है वही आपको यानी दूध का दूध और पानी का पानी करके बता देगा कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब जो मुनहरफ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और शाहिद हकान अब्बासी और फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत में वो वज़ीर ख़जाना रहे, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि शाहिद हकान अब्बासी एक ऐसा शख्स है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जिसके अपोजिशन के साथ भी अच्छे तल्लुकात हैं, जिसके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अच्छे तल्लुकात हैं, तमाम अदारों और स्टेक होल्डर्स के साथ उनके अच्छे तल्लुकात हैं। वो बिजनेसमैन हैं, वो इकोनॉमी को समझते हैं, वो सियासत को समझते हैं, और उनका जो एक ग्रुप उनका या एक थिंक टैंक उन्होंने बनाया था वो ये समझता है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा मसाइल हैं वो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं सॉर्ट आउट कर सकती। बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और हर अदारे में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उनका ये मानना है। और स्पेशली इकोनॉमी का तो हमें ग्रैंड ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद हम इस लेवल के ऊपर आएंगे। और इस सिचुएशन में या इस स्ट्रक्चर के साथ अगर आप 1000 साल भी चलते रहें तो पाकिस्तान के हालात कभी भी बेहतर होने वाले नहीं हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, या ये जो स्पोर्टिव मतलब आप ये कह लें कि एक नैरेटिव या एक बयानिया था, ये उसके लिए एक बड़ा स्पोर्टिव नैरेटिव है कि शायद हकान अब्बासी जो काफ़ी टाइम से अच्छी बातें कर रहे हैं, न्यूट्रल बातें कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि शहबाज शरीफ ने जो आटा बांटा इसमें 20 अरब की करप्शन हुई है, और उनकी बात वो दुरुस्त है। दुरुस्त ये नहीं कि शहबाज शरीफ वो पैसे खा गया या निगरान हुकूमत वो पैसे खा गई। असल में हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है कि उस स्ट्रक्चर के थ्रू जब आप काम करवाएंगे तो डेफिनेटली उसमें करप्शन होगी। आप
रोज़ाना डेली बेसिस के ऊपर आसपास जो रोड्स बन रहे होते हैं, जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, उसमें किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी वजीर या दूसरे तीसरे का कोई कसूर नहीं है। असल में स्ट्रक्चर जो है वो करप्शन को प्रमोट करता है और इस तरीके का एक निज़ाम हमारे यहाँ पे बना हुआ है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, जो मैंने आपसे पहले भी शेयर कर दिया, कि शाहिद हक्कान अब्बासी जो हैं वो एक ऐसे शख्स हैं जो इस वक्त वो पाकिस्तान को लीड कर सकते हैं, और प्राइम मिनिस्टर अगर वो बन जाते हैं और उनको बड़े अच्छे तरीके से ये इदराक भी है कि पाकिस्तान को कैसे चलाया जाए। वो साबिक प्राइम मिनिस्टर भी हैं और इस वक्त जो हैं वो मैशियत को संभालने में बड़ा कलीदी रोल जो हैं वो अदा कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि शाहिद हक्कान अब्बासी के सिवा पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है। वो पाकिस्तान को इस वक्त लीड करने के लिए शाहिद हक्कान अब्बासी के अलावा कोई मुनासिब शख्स नहीं है। अगर अदारों को भी साथ लाना है, सियासी लीडरशिप को भी साथ लाना है, मैशियत भी संभालनी है, तो फिर शाहिद हक्कान अब्बासी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये नेशनल टाइप, अच्छा नेशनल या कौमी हुकूमत की बातें भी हो रही हैं। इससे पहले आपको पता है राहील शरीफ साहब के बारे में ये बात होती थी कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा और 3 साल का कोई सेटअप आएगा। अब कोई ऐसा सेटअप जो 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, उसका कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसा सेटअप ज़ेरे गौर है। और यानी कि इस्लामाबाद में बैठकों में ये बात डिस्कस हो रही है, जबकि पॉलिटिकल लीडरशिप तो अभी यही कह रही है कि वो अक्टूबर से आगे नहीं जाएंगे और मुकर्ररा वक्त में पूरे पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शंस होंगे। लेकिन ये जो खबरें हैं या ये जो डिस्कशंस हैं, आगे क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं है। शायद आपको पता है पाकिस्तान में 1, 2, 3, 4 प्लान्स बनते रहते हैं, उनमें से कौन सा प्लान उस वक्त के हिसाब से सूटेबल होगा उसी को फॉलो किया जाएगा। लेकिन ये बात जो है वो अब मतलब ये कि क्लियर है, और इसके ऊपर नून लीग के लोगों की जानिब से भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात और नाराज़गी का जो है वो इजहार किया गया है। और नून लीग को भी यानी कि इससे मकसद यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बन रहा है तो नून लीग में भी बन रहा है, यानी शाहिद हक्कान अब्बासी के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो नून लीग के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आप ये ना समझें कि कोई एक पार्टी में ग्रुप बन रहे हैं, सभी में बन रहे हैं, और ये चीज़ जमहूरियत के लिए सही नहीं है। चाहे आप टेन्योर को एक्सटेंड करें वो भी सही नहीं है, और अगर आप इस तरीके की डिवीजन करेंगे वो नहीं है। हो सकता है जरदारी साहब जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बात कर रहे हैं 100 बिलियन के ऊपर पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स लेके जाएंगे, और बड़े बड़े दावे उन्होंने किए हैं और बोला है जब वो जाएंगे वो इलेक्शन करवाएंगे और तभी होगा। और इससे लगता यह है कि उनको किसी ने बड़ा हाई वोल्टेज का ना टीका लगाया हुआ है, या करंट दिया हुआ है कि तुसी भाइन जो तुसी करोगे वही होएगा। अब देखते हैं कि ये सारी एफर्ट्स बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाती हैं, मरियम को बनाती हैं, या फिर शाहिद हक्कान अब्बासी केयर टेकर, या फिर कौमी या इसी तरीके की किसी हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर आप उनको देखते हैं। इसका फ़ैसला तो पाकिस्तान के अवाम को पता है। आपके पास, मेरे और आपके पास तो शायद ये वो नहीं है जिसे आप कहते हैं कि इख्तियार नहीं है। जिन्होंने फ़ैसला करना है उन्होंने वो जिस मर्ज़ी को बना लें भाई। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।